मार्केट ट्रेंड्स को समझने की इस कड़ी में आज हम दो ऐसे जबरदस्त टूल्स पर बात करेंगे जो हमें भीड़ से एक कदम आगे रखने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जिसका सामना लगभग हर ट्रेडर को करना ही पड़ता है। देखिए, कोई भी प्राइस चार्ट वो हमें ये तो बता देगा कि कोई स्टॉक कहाँ तक पहुंचा है, लेकिन आगे कहाँ जाएगा ये नहीं बताता। और यहीं से कहानी असल में दिलचस्प होती है। जब कीमतें बढ़ रही हों तो दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही घूमता है कि भाई ये तेजी टिकेगी भी या बस अब इसका दम निकलने वाला है। मतलब चार्ट हमें एकदम साफ साफ दिखा देता है कि क्या हो रहा है, ट्रेंड ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, सब दिखता है। लेकिन असली खेल क्या में नहीं, असली खेल तो कैसे में छिपा है। और ये कैसे ही तो मोमेंटम है जो असल में मायने रखता है। मतलब क्या ट्रेंड में अभी भी जान बाकी है या उसकी सांसें फूलने लगी हैं? यही वो सवाल है जो एक स्मार्ट निवेशक को भीड़ से अलग खड़ा कर देता है। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने में हमारी मदद करने के लिए एंट्री होती है हमारे पहले जबरदस्त टूल की, ऑसिलेटर्स। अच्छा, ऑसिलेटर को एक गाड़ी के आरपीएम मीटर की तरह समझिए। जैसे ही सुई रेड लाइन पर पहुंचती है, हमें पता चल जाता है कि इंजन पर बहुत ज्यादा जोर पड़ रहा है, राइट? ठीक वैसे ही ऑसिलेटर्स हमें बताते हैं कि मार्केट कब रेड लाइन पर है, मतलब जब वो ओवरबॉट है, या फिर जब वो बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है, यानी ओवरसोल्ड है। तो मोटे तौर पर ऑसिलेटर्स के 3 सबसे जरूरी काम होते हैं। पहला, ये बाजार के एक्सट्रीम्स को पकड़ते हैं। मतलब ये पता लगाते हैं कि कब खरीदारी या बिकवाली जरूरत से ज्यादा हो गई है। दूसरा, ये डाइवर्जेंस को स्पॉट करते हैं। डाइवर्जेंस मतलब जब कीमत कुछ और कहानी बता रही हो और मोमेंटम कुछ और, जो कि एक बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है। और तीसरा, ये अपनी मिड लाइन को क्रॉस करके ट्रेंड की दिशा में ट्रेडिंग के सिग्नल भी दे सकते हैं। तो चलिए अब थ्योरी से हटकर प्रैक्टिकल में आते हैं और देखते हैं कि ये सब असल में काम कैसे करता है, कुछ बहुत पॉपुलर ऑसिलेटर्स के उदाहरणों के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं आरएसआई की, यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। सच कहूं तो ये टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया का एक असली पावर हाउस है। अब यहाँ देखिए, आरएसआई हमेशा 0 से 100 के एक फिक्स्ड दायरे में घूमता है। सिंपल, जब ये 70 के पार निकल जाता है तो माना जाता है कि बाजार ओवरबॉट हो गया है, और जब ये 30 से नीचे फिसल जाता है तो उसे ओवरसोल्ड कहते हैं। ये लेवल्स एक तरह से हमें इशारा करते हैं कि भाई अब ट्रेंड शायद थक रहा है। और आरएसआई की सबसे बड़ी खूबी जानते हैं क्या है? ये रोज के जो छोटे मोटे प्राइस उतार चढ़ाव होते हैं ना, उस शोर को ये फिल्टर कर देता है। इससे हमें ट्रेंड की असली ताकत की एक ज्यादा साफ तस्वीर मिल पाती है। चलिए अब हमारे अगले टूल पर आते हैं, मैकडी। ये एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से काम करता है। ये दरअसल 2 मूविंग एवरेजेस के बीच के रिश्ते को देखकर मोमेंटम का अंदाजा लगाता है। इसे समझने के लिए 2 रेसर्स के बारे में सोचिए। एक तेज दौड़ता है, दूसरा धीमा। अब जब तेज वाला रेसर धीमे वाले को क्रॉस करके आगे निकलता है तो हमें क्या पता चलता है? यही कि रेस की रफ्तार बदल रही है। बस एमएसीडी में भी ठीक यही होता है। ये जो लाइनों का क्रॉसओवर है ना, ये मोमेंटम में बदलाव का सीधा सीधा सिग्नल होता है। और इसमें एक जीरो लाइन भी होती है जो एक बहुत ही जरूरी रेफरेंस पॉइंट है। जब मैकडी लाइन इसके ऊपर ट्रेड कर रही हो तो ये एक बुलिश यानी तेजी का संकेत है, और जब इसके नीचे चली जाए तो इसे बेरिश यानी मंदी का संकेत माना जाता है। सिंपल। तो ठीक है, अभी तक हमने नंबर्स और चार्ट्स की बात की, लेकिन एक बात याद रखिए, मार्केट सिर्फ मैथ्स का खेल नहीं है, ये साइकोलॉजी का भी खेल है। तो चलिए अब गियर बदलते हैं और एक ऐसे नजरिए को समझते हैं जो बाजार के मनोविज्ञान की गहराई में उतरता है। और ये विचार बहुत ही पावरफुल है। इसे कहते हैं कॉन्ट्रेरी ओपिनियन, और ये सफल ट्रेडिंग के सबसे जरूरी सिद्धांतों में से एक माना जाता है। वो सिद्धांत क्या है कि जब ज्यादातर लोग, जब पूरी भीड़ एक ही दिशा में सोच रही हो, तो बहुत ज्यादा चांस है कि वो दिशा गलत हो। वो नाव वाला उदाहरण याद है? यहाँ वो बिल्कुल फिट बैठता है। सोचिए, जब नाव में बैठे सारे लोग एक ही तरफ झुक जाएं तो क्या होगा? नाव के पलटने का खतरा सबसे ज्यादा हो जाता है। एक कॉन्ट्रेरियन निवेशक बस इसी पल का इंतजार करता है। यहाँ पर भीड़ और एक कॉन्ट्रेरियन की सोच का फर्क एकदम साफ दिखता है। एक तरफ भीड़ है जिसे लगता है कि जबरदस्त तेजी, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी तरफ कॉन्ट्रेरियन है जो ये समझ जाता है कि रुको, इसका मतलब तो ये हुआ कि जिसे खरीदना था वो खरीद चुका है, अब खरीदने वाला कोई बचा ही नहीं।
और इसका मतलब ये है कि बाजार अब सबसे ज्यादा कमजोर है। तो सवाल अब ये उठता है कि इन अलग अलग टुकड़ों को, एक तरफ ऑसिलेटर्स और दूसरी तरफ कॉन्ट्रेरियन सोच, इन्हें एक साथ जोड़कर मार्केट की एक बेहतर, एक ज्यादा क्लियर तस्वीर कैसे बनाई जाए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। ये सब सिर्फ टूल्स हैं, कोई जादू की छड़ी नहीं। ये सिर्फ हमारे फैसलों को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं, हमारे लिए फैसले नहीं ले सकते। मार्केट का असली बॉस तो हमेशा प्राइमरी ट्रेंड ही होता है और रहेगा। तो अगली बार जब भी कोई चार्ट देखें तो इन 4 बातों को जरूर याद रखें। नंबर 1, ऑसिलेटर्स ट्रेंड की सिर्फ दिशा नहीं, उसकी रफ्तार मापते हैं। नंबर 2, डाइवर्जेंस, यानी जब प्राइस और ऑसिलेटर अलग अलग चलें तो ये एक बहुत बड़ी चेतावनी हो सकती है। नंबर 3, कॉन्ट्रेरियन सोच हमें ये पहचानने में मदद करती है कि कोई ट्रेंड कब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। और सबसे जरूरी नंबर 4, इन सभी टूल्स का इस्तेमाल हमेशा बड़े यानी प्राइमरी ट्रेंड के साथ मिला के ही करें। तो मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। अगर पैसा कमाने के सबसे बड़े मौके असल में वहां छिपे होते हैं जहां कोई और नहीं देख रहा, तो फिर उस सेफ बेट का क्या मतलब है जिस पर हर कोई पूरी भीड़ दांव लगा रही है? इस पर सोचिएगा जरूर कि हम भीड़ के पीछे चल रहे हैं या